अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? आप सबको ईद मुबारक और अल्लाह पाक सब की खुशियों में ईदें गुज़रें, आमीन आमीन। तो ये जानवर जो आप अभी देख रहे थे वाइट कलर का, तो ये जो है ईद के पहले दिन आया था और ईद के दूसरे दिन कुर्बानी होनी थी और ये दूसरा दिन है। आप सिर्फ धुआंधार बारिश देखिए कि हमारे एरिया में कितनी ज़्यादा धुआंधार बारिश हुई है। और हस्बैंड जो है फुल सूट पहन के और वीडियो बनाने निकल गए थे कि आप लोगों को भी दिखाना था और उनको एंजॉय भी करना था। तो धुआंधार बारिश देखिए, ये सुबह मेरे ख्याल से 9 बजे का वक्त था और हम लोग पहला दिन जो है खूब एंजॉय करने के बाद तो हम लोग देर से ही सोए। और ये दूसरे दिन हम जो है हस्बैंड ने मुझे उठा दिया जल्दी से कि बारिश देखें कितनी तेज़ हो रही है। और आप लोगों के लिए मैंने वीडियो भी शूट कर लिया था। लेकिन दूसरे दिन जिनकी कुर्बानी थी, तो अल्लाह पाक बस खैर करे उन्होंने किस तरह कुर्बानी की होगी और किस तरीके से गोश्त बांटा होगा, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश थी कि बस हवा के साथ थी कि पूरे पूरे दरख्त झूल रहे थे और बहुत ज़्यादा रेला आ रहा था। और ये मेरा सुबह का मुँह है जो मैं सोते सोते एकदम से उठ गई थी, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही थी। लेकिन बारिश देखने के बाद तो माशाल्लाह इतनी तेज़ बारिश थी। लेकिन बस अल्लाह पाक सबके लिए रहमत बन के बरसे बारिश, आमीन। क्योंकि बारिश तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो हमारे मुल्क के, हमारे शहर के हालात कर दिए गए हैं, तो उसकी वजह से रहमत जो है वो ज़हमत बनती जा रही है और दिन ब दिन हर साल जो है ज़हमत बनती जा रही है। हालांकि ये रहमत है, दूसरे मुल्कों में होती है तो सब इंजॉय करते हैं, लेकिन जो है ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ का ख़राब होता जा रहा है। ये मेरा पौधा है जो मुझे गिफ्ट में मेरी फ्रेंड ने दिया था और ये हिबिस्कस का पौधा है और ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। इसके यूजेस भी मैं आपको बताऊंगी, इसके पत्ते, इसके फूल। अभी तक तो इसमें फूल नहीं निकला, लेकिन मैं बाहर से फूल ज़रूर ले लेती हूँ। और ये हस्बैंड है जो फुल सूट पहन के और अम्ब्रेला के साथ फुल इंजॉय कर रहे हैं। और ये मैंने कपड़े धो के सुखाए थे जो किसी तरीके से सूख ही नहीं रहे। चांद रात से लेके चांद रात गुजर गई, ईद का पहला दिन गुजर गया, ईद का दूसरा दिन तो बारिश ही इतनी तेज़ हुई कि दोबारा गीले हो गए। मैंने अंदर ला के डाल दी और बच्चे जो हैं सुबह उठने के बाद वही गैजेट पे। तो बस ये हम लोग एंजॉय कर रहे थे बारिश, और बारिश बहुत ज़्यादा धुआंधार थी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों की तरफ किस तरह की बारिश हुई और कितनी हुई बारिश, और कौन कौन से शहर से, कौन कौन से मुल्क में कितनी बारिश हुई। हमारे यहाँ तो ये हाल था ईद के दूसरे दिन का। और मेरे जेठ के घर भी कुर्बानी थी तो बहुत मुश्किल हो गई थी, उनकी तरफ भी बहुत शदीद किस्म की बारिश हुई थी। और असल बात ये नहीं होती, कुर्बानी करके जो है बांटना भी असल बात होती है। और ये दरख्त देखें किस तरीके से झूल झूल रहे हैं हवा के साथ और बारिश के साथ, सब धुल के साफ़ हो गया था। और ये हमारा दूसरे दिन का नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड के अंदर गए कितना अच्छा मौसम हो रहा है तो आप किचन में ना घुसो, मैं बाहर से ले आता हूँ। और ये पता नहीं कहाँ से बारिश में पराठे लेके आए और मैंने अंडे और चाय घर पे बना लिए थे। और फिर 2 बजे जो है हम लोगों ने ये चिप्स पार्टी कर ली थी ईद के दूसरे दिन। तो हमारी ये चिप्स पार्टी चल रही है क्योंकि हमें रात को जाना था मम्मा की तरफ और वहाँ पे थी बारबेक्यू पार्टी। तो मैंने कहा थोड़ा हल्का हाथ रखो ताकि रात को खा लिया जाए खाना, वरना तो मेरे बच्चे ऐसे ही हैं। तो बस ये मैं रेडी हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो बस मुझे अंगूठियों का बहुत शौक़ है, तो मैंने ये रिंग्स पहन ली थी। ये सब आर्टिफिशियल हैं लेकिन बस गोल्ड की लगती हैं हाथ में माशाल्लाह से। तो आप लोग बताइएगा कि मैं तैयार होकर कैसी लग रही थी और मेरी फैमिली माशाल्लाह से कैसी लग रही थी। माशाल्लाह ज़रूर बोला करें। तो ये मेरे हस्बैंड और हम लोग मिठाई लेके जा रहे थे, क्योंकि हम जिसके घर भी जाते हैं ख़ास तौर पे ईद पे तो मिठाई लेके जाते हैं और वैसे हम फल फ्रूट लेके जाते हैं। खाली हाथ हम किसी के घर पे नहीं जाते, हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरे हस्बैंड और मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से तो हमारा फ़ोटो शूट चल रहा था। और यहाँ पे किचन में जो है मम्मा खड़ी हुई थी और मम्मा जो है पराठे बना रही थी, क्योंकि बारबेक्यू में टिक्का और गोला कबाब वगैरह थे।
तो ये मम्मा पराठे जो हैं घर पे बना रही थी कि एक तो मक्खियों का सीज़न चल रहा है और गर्मी भी है, तो पता नहीं बाहर के किस टाइप के गंदे पराठे आए, तो वो बहुत इस चीज़ का ख़्याल रखती हैं। तो यहाँ पे ये बच्चा पार्टी चल रही थी क्योंकि बारबेक्यू के मेहमान अभी आए नहीं थे, तो बस हम लोग आ गए थे। तो बच्चों ने जो है चिप्स पार्टी कर ली, थोड़ा-सा चुटर-पुटर तो चलता ही रहता है, ईद के दूसरे दिन का वक़्त था। और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा व्यू वो लग रहा था। हमारे घर के सामने जो है अच्छे ख़ासे खूब दरख्त हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारा व्यू है। तो ये हमारे सारे मेरे बच्चे, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि मेरे बच्चे आप लोगों को कैसे लगे। और ये हमारी ईद की तैयारी थी माशाल्लाह से। ये मैंने बहन के हाथ पे जो है मेहंदी लगा दी थी माशाल्लाह से। और आप लोग बताइएगा कि आपको कौन सा वाला हाथ अच्छा लग रहा है। मैं नहीं लगा पाई जो मैं अपना हाथ दिखा रही हूँ, क्योंकि जो मेहंदी लगाता है ना तो उसके हाथ ऐसे ही रह जाते हैं। काम इतना था, फुर्सत नहीं मिली, बच्चों के हाथ पे लगाना था, बहन के हाथ पे लगाना था, तो अपने हाथ पे लगाने का टाइम नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी। ये पहली ईद थी और इंशाल्लाह आने वाली ईदों पे मैंने सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह सबसे पहले मैं अपनी मेहंदी लगाऊंगी, फिर दूसरे कोई काम करूंगी। तो ये बस मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा माशाल्लाह से, और ये हमारे मेहमान आ गए थे माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी खाला, मामी वगैरह सब आ गए थे। और ये मैं सबसे पहले इलायची वाली चाय बना रही थी क्योंकि सबको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है और मेरी खाला को भी बहुत पसंद आई मेरे हाथ की चाय बनी हुई। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है चाय का। बाकी ये भाई और मेरे हस्बैंड बैठ के बारबेक्यू रेडी कर रहे हैं और सीखों पे लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ में हो जाती है इसकी मिर्चें ना मेरे हाथ में लग जाती हैं, तो ग्लव्स पहन के भी जो है ना मैं नहीं कर पाई। हमारे मेहमान बैठे हुए हैं माशाल्लाह से, और बच्चों की तो एक अलग गैदरिंग होती है। ईद तो भाई बच्चों की होती है, और अल्लाह पाक सबको खुशियों में ईदें मनाना नसीब करे, आमीन। एक साथ मोहब्बतों से बैठना नसीब करे, आमीन आमीन। और ये मेरे हस्बैंड जो है सीखों पे बोटियां लगाने के बाद के अंदर को जो मसाला रह जाता है तो वो इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना चाहिए, तो वो एकदम मसाले वाली बोटियां बनती हैं। तो ये एक बारबेक्यू की टिप है आप लोगों के लिए, सबके लिए। और ये दस्तरखान भेज गया था, सलाद, चटनी, रायता और रोटी। और ये माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा यमी बने थे। और ये मेरे हस्बैंड और मैं जो है खाना खा रहे हैं, तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से कोशिश करते हैं एक ही प्लेट में खाएं। इससे मोहब्बत भी बढ़ती है, मियाँ बीवी के दरमियान इत्तेफाक भी बढ़ता है। तो एक प्लेट में ही खाना चाहिए हस्बैंड वाइफ को। तो बस ये हम लोग खाना खा रहे थे, उसके बाद जो है मम्मा सबको कहवा दे रही हैं। और क्योंकि कहवा तो ज़रूरी था इतना हैवी खाने के बाद। और आप सब लोगों के लिए मेरे लिए बस दुआ है कि अल्लाह पाक सबको खुशियों में सेहतमंदी वाली, इज़्ज़तों वाली ईदें नसीब करे, और अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज न करे, आमीन आमीन आमीन। तो ये हमारा फ़ोटोशूट चल रहा था टिकटॉक के लिए और जो है स्नैक वीडियो के लिए, तो इंशाल्लाह उसका लिंक भी मैं आप लोगों को जल्दी शेयर करूँगी। तो उस पे काम चल रहा है थोड़ा सा। तो ये मेरी फ़ैमिली है माशाल्लाह माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी फ़ैमिली कंप्लीट है हमारी। मेरा बेटा और तीनों बेटियां, हस्बैंड। अल्लाह पाक हमें नज़र बद से बचाए, जलन हसद करने वालों से बचाए, आमीन आमीन। एक माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं सारा, क्योंकि ये बच्चों की गैदरिंग एक अलग होती है और अलग होनी भी चाहिए। बच्चों को कभी भी बड़ों के बीच में नहीं बैठना चाहिए, वरना वो बड़ों जैसी बातें करने लगते हैं। तो हमने शुरू से यही देखा है कि बच्चों की गैदरिंग एक अलग कर दी जाती है। और ये मेरी छोटी वाली हुरिया है माशाल्लाह से, ये मेरी शान से अलीज़, और ये नींद में टून हो रहे थे और शाज़ैन, और वो दो मेरे भतीजे हैं कॉर्नर में, उनको भी आप मेरा ही बच्चा समझे। तो ये मेरी तैयारी है और मैं कमरे में आ गई थी थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए, थोड़ी सी बात करने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी वॉइस शोर इतना हो रहा था कि वॉइस नहीं समझ में आई, जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा मेकअप वगैरह और मैं कैसी लग रही हूँ। हस्बैंड ने तो माशाल्लाह बहुत तारीफ़ की, क्योंकि ईद का एक मौका होता है जिस पे लेडीज़ तैयार होती हैं, वरना तो लेडीज़ घर में कहाँ तैयार होती हैं। तो बस ये अब हम लोग घर के लिए निकल रहे थे और बहुत हैवी हो गया था, तो हस्बैंड ने मुझे जो है ये लिम्का ला दिया था, माय फेवरेट लिम्का, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।